नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की फटकार और बिहार पुलिस के ढुलमुल रवैये के बीच गुम होते बिहार और देश के होनार भविष्यों की, जिसके बाद कैसे एक बार फिर बिहार में खुलने लगी है अपहरण की फैक्ट्री, किस तरह गुमशुदा बच्चों का आंकड़ा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है और कैसे आम लोगों का भरोसा खोती जा रही है बिहार पुलिस। इन तमाम चीजों से कराएंगे आपको रूबरू और लेंगे आपकी भी राय। तो चलिए अगले 1 घंटे तक जुड़ जाइए हमारे साथ और देखिए पुरवैया मुहिम। सुप्रीम कोर्ट भले ही बिहार सरकार को लगातार हो रहे लापता बच्चों को लेकर फटकार लगा रही हो, डीजीपी को कोर्ट में बुलाकर स्टेटस रिपोर्ट मांग रही हो, लेकिन बिहार में बच्चों का लापता होने का सिलसिला लगातार जारी है। परिजन थाने में जाकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस का जवाब यही होता है कि मामले की जांच की जा रही है। थक हार कर कई परिजन जी पुरवैया के पास पहुंचकर अपना दर्द भी सुनाने लगे हैं। देखिए उन्हीं में से एक परिजन की ये दर्द भरी दास्तां। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, फिर भी बिहार पुलिस पर सवाल बरकरार। किसी के घर का चिराग है गुल, तो किसी मां की गोद है सूनी। कोई लौटा दो हमारे लाडलों को। कांपते हाथों में किसी तरह से अपने पोते की फोटो लेकर ये बूढ़े बाबा दर दर भटक रहे हैं। इस तलाश में कि शायद उन्हें अपने लाडले की कोई खबर मिल जाए। उम्र के इस दहलीज पर पहुंचकर भी वो लगातार थानों का चक्कर काटते जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि कहीं से कोई आशा की किरण नजर आ जाए, लेकिन पोते का अब तक कोई सुराग नहीं। इनका 9 साल का पोता राहुल पिछले महीने की 10 तारीख को ही स्कूल जाने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक मासूम का कोई पता नहीं। घर वालों ने सचिवालय थाना में गायब होने का मामला तो दर्ज करा दिया, लेकिन 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ और दादा की आंखों की चमक खाली है। हम सब सखे संबंधी जहाँ था सबसे हम पूछे, लेकिन कहीं नहीं मिला बच्चा। तो हार करके केस किए सचिवालय थाना में, क्योंकि स्कूल पढ़ता है सचिवालय थाना के अंदर, इसलिए वहाँ केस किए। लेकिन आफ्टर माने बाद में जो है सो सचिवालय थाना 28-29 अक्टूबर को बोला कि आपका घर पड़ता है फुलवाड़ी थाना में, इसलिए आप वहाँ भी दिए हम एप्लीकेशन। पुलिस के इस रवैये से राहुल के दादा टूट चुके हैं। कोई रास्ता ना देख उन्होंने जी पुरवैया तक अपनी आवाज पहुंचाई, जिसके बाद हमने भी छेड़ी मुहिम। लेकिन उससे पहले जो जानकारी मिली वो और भी चौंकाने वाली है। राहुल के दादा के मुताबिक राहुल लापता नहीं हुआ, बल्कि उसका अपहरण किया गया है। राहुल के अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लिए 5 लाख रुपए का डिमांड भी किया है और जिस नंबर से उन्हें फोन आया था वो नंबर भी पुलिस को बताया गया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया। हमने भी पुलिस से यह जानने की कोशिश की कि आखिर पुलिस का रवैया ढुलमुल क्यों है, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से पुलिस वाले कतराते रहे। पुलिस के रवैये से परेशान और अपने पोते के गायब होने की पीड़ा सिर्फ चुल्हाई पंडित की अकेले नहीं है, कई और ऐसे हैं जिनके बच्चे गायब हैं और पुलिस उन्हें अब तक नहीं ढूंढ पाई है। परिजनों का दर्द लाजमी है। सवाल यह है कि इसी रवैये की वजह से बिहार पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से झाड़ पड़ी थी और डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट जाकर सफाई भी देनी पड़ी थी। तब यह आश्वासन भी दिया गया था कि इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी और गायब बच्चों को जल्द खोजा जाएगा। लेकिन गायब बच्चों के परिवार वालों का जी पुरवैया के कार्यालय में आकर अपनी पीड़ा बताना यह साफ करता है कि पुलिस पर उन्हें कितना भरोसा है। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना।
तो देख लिया आपने ये रिपोर्ट। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, फोन लाइन हमारी ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जिस तरीके से लोग जी पुरवैया के स्टूडियो में आ रहे हैं, अपनी आप बीती सुना रहे हैं, वो बताती है कि पुलिस के रवैये पर उनका क्या कुछ कहना है, कितना भरोसा। हम ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। बिहार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पहुंचे थे जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। उन्होंने आंकड़ा पेश किया था कि 11 से 13 के बीच 2874 बच्चे गुम हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक 2241 बच्चे ढूंढ भी लिए गए हैं। लेकिन राज्य में बच्चों की गुमशुदगी के सिर्फ 40% मामलों में ही एफआईआर दर्ज हुआ है। यह भी एक बड़ा सवाल है। 60% मामलों में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 1 सप्ताह का वक्त भी मांगा था, लेकिन तस्वीर वही, अभी भी बिहार पुलिस पर सवाल बरकरार। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2007 से अब तक कुल 6599 गुमशुदगी के मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 2333 नाबालिग बच्चियां भी शामिल हैं। गुमशुदा बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की जमकर फटकार भी लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि तस्वीर नहीं बदल रही है। आपको बता दें कि तब यह कहा गया था कि 2011 से 2013 के बीच कुल 2874 बच्चे गुम हैं, जिसमें से 2241 को बिहार सरकार ने ढूंढ भी लिया है। लेकिन क्या यह सच है? इन्हीं सवालों पर आज हम पुरवैया मुहिम करेंगे। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप भी अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अगले 1 घंटे तक हमारी फोन लाइन ओपन है। और कुछ खास मेहमान हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। सरोज सिंह हमारे साथ, जो जेडीयू से हैं। बहुत बहुत स्वागत सरोज जी आपका। हमारे साथ विपक्ष से यानी बीजेपी से अरविंद सिंह जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एलजेपी से रोहित सिंह हैं, बहुत बहुत स्वागत रोहित जी आपका। और चुलाई पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है चुलाई पंडित जी आपका। हम आपको बता दें चुलाई पंडित जी जो लगातार, जिनका बच्चा अगर हम कहें तो ये 4था महीना है, इनका पोता अभी तक गुम है, पुलिस नहीं खोजबीन कर पाई है। थक आकर वो जी पुरवैया के इससे पहले दफ्तर भी पहुंचे थे और उसके बाद फिर हमने ये मुहिम में छेड़ने की भी संकल्प लिया कि भाई मुहिम छेड़ें। लेकिन सबसे पहली प्रतिक्रिया हम आपसे लेना चाहेंगे और साथ साथ हम ये भी बता दें कि हमारे साथ संवाददाता सुनील पांडे भी जुड़े रहेंगे और उनके साथ भी कुछ लोग हैं। हम सुनील पांडे आपके पास भी आएंगे, आपसे भी हम जानेंगे और आपके पास जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले चुलाई पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका दर्द। इससे पहले भी आपने जी पुरवैया के दफ्तर आकर अपनी पीड़ा हमें बताई थी। कब से आपका पोता लापता है? जब आप पुलिस के पास जाते हैं, क्या पुलिस से कहती है? क्या आश्वासन आपको मिलता है? क्या यह मामला अपहरण का है? क्योंकि आपने यह भी बताया था कि फिरौती का फोन तक आया था, लेकिन पुलिस ने अपहरण का मामला भी दर्ज नहीं किया। पूरी बात आप बताइए चुलाई पंडित जी। जी सही बात बताइए, आप शुरू से बताइए। सर 2/8 को बच्चा गुम हुआ, 2 अगस्त 11 बजे से जी। उसके 11 बजे स्कूल के नाम पर निकला, लेकिन रास्ते ही से वो पैदल आता था बीएमपी होकर के जी। वो रास्ते ही से उसको जो है गुम कर लिया गया, जिसको वहाँ पर स्कूल में नहीं गया। शनिवार था 2 तारीख जी। उसके बाद हम बहुत खोजे अपने सखा संबंधी या कुटुंब संबंध में, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद 5/8 को हमने स्कूल के अनुसार सचिवालय थाना को यह एफआईआर दर्ज कराया जी, जिसका केस नंबर है 142/14 10/8/14 को जी। यह दरोगा गौतम कुमार है, वो कह रहे थे कि हाँ हो जाएगा। उसके बाद हम एसएसपी कने 25/8 को गए, वहाँ कहे कि ठीक है हाँ इसका उपाय होगा। लेकिन उसके बाद मनु महाराज का निलंबित होने के बाद जी जितेंद्र राणा जी के पास भी गए हम, वह 15/10 को गए हैं, 24/10 को गए हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है जी। उसके बाद महानिरीक्षक सचिव जो है डायरेक्टर यहाँ ओल्ड सचिवालय में, उनके पास भी है, उसका भी कॉपी रिसीविंग है। इसके बाद हार थक करके मैं आपके पास आया हूँ। कोई कुछ नहीं कह रहा कि हाँ काम हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल चुलाई पंडित जी, हमारी संवेदना आपके साथ है और जितना हो सकेगा हम कोशिश जरूर करेंगे कि आपका पोता राहुल जल्द से जल्द लौटे। और हम चाहेंगे कि जी पुरवैया के माध्यम जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी दुआ करें, वो भी गुजारिश करें, वो भी फरियाद करें ऊपर वाले से कि राहुल जल्द से जल्द लौट आए। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे दर्शक शिव कुमार पंडित जहानाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है शिव जी, बताइए क्या कहेंगे आप?
सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो गुमशुदा बच्चे हैं बिहार को वापस आ जाएं। जी, लेकिन एक चीज स्पष्ट मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में पुनः जंगल राज का आगमन हो गया है। शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रही। जी, जब से नीतीश कुमार जी ने राजद से समझौता किया, जो आज के 8 वर्ष पहले राजद राज में जी, यहाँ उद्योग चलता था अपहरण और फिरौती का, जी, वही उद्योग फिर प्रारंभ हो गया है। इसमें कहीं न कहीं अब आम जनता को पहल करना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल सही बोला आपने कि ऐसा लगता है कि एक बार फिर से अपहरण की जो फैक्ट्री है वो परवान चढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, मधुबनी से हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए और बात रखिए। जी, मैं मधुबनी से अखलाक सिद्दीकी। जी जी, बताइए अखलाक साहब, हमारे रेगुलर कॉलर हैं आप, स्वागत है आपका। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का जो लचर व्यवस्था है, अगर किसी गरीब का बच्चा गायब हो जाता है जी, तो वो एक तनख्वाह दर्ज करने के लिए इस कदर उसको दौड़ाते हैं कि वो आदमी खुद को अपने आप से तबाह हो जाता है। अभी बाबा जो आपको बता रहे थे, मनु महाराज से लेकर के सारे पुलिस पदाधिकारी का नाम, जी, अब आप सोच सकते हैं कि अगर इनके जगह किसी पदाधिकारी या किसी बड़े नेता के बच्चे की अगर अपहरण होती जी, तो क्या इसी तरह पुलिस मूक दर्शक बनी रहती और ये यही जवाब देते क्या हो जाएगा। सबसे अफसोस की बात है कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो जी। अभी चला क्यों रहे हैं, इसका हम लोग को अभी तक अंदाजा नहीं मिल पाया है। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक स्थिति है और कुछ चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी जो मामला होता है, जो बाहर दिल्ली मुंबई बच्चे को ले जाते हैं काम कराने के लिए कुछ पैसे दे करके, जी। बहुत सारे ऐसे मामले जिसको पुलिस इस तरह गार्जियन को धमकाती है कि वो डर से FIR भी नहीं करते। चलिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अखलाक साहब। अब ऐसी कई चीजें होती हैं और जाहिर तौर पर यहां पर भी अपहरण का मामला दर्ज नहीं हुआ, जो बार बार बता भी रहे हैं। बाबा हमारे साथ बैठे हैं, वो भी बता रहे हैं कि कैसे उनके पोते का अपहरण का मामला दर्ज नहीं किया पुलिस ने अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए अखलाक साहब और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ लखीसराय से पवन केसरी जुड़ गए हैं। स्वागत है पवन जी। पवन जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी पवन जी, हम सुन रहे हैं, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, अपनी बात रखिए सीधे तौर पर। जी सर। बोलिए। जी सर, मैं टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया हूँ। जी सर, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जो पुलिस का बात सीधे रखते हैं जी, तो पुलिस का कार्य जो होना चाहिए वो तो पुलिस का कार्य होता नहीं है। जी, पुलिस सिर्फ गरीबों को आज तक सताना जाना है सर, उसके अलावा कोई काम करना नहीं जाना। पुलिस ये नहीं जानती है कि क्या हमको करना चाहिए। उसको जब मतलब सोच लीजिए कोई काम करने का आदेश दिया जाता है जी, तो वो सीधा गरीब को ही सताने का काम करती है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत काम शुक्रिया नहीं पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक मधेपुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए और बात रखिए। हेलो जी जी, सुन रहे हैं, अपना नाम बताइए। संजय मधेपुरा से बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे तो ये प्रशासन नाम का कोई ऐसा कोई चीज ही नहीं बचा जिससे कि आए दिन जो है ये घटना होती रहती है। जी हेलो जी जी, संजय जी सुन रहे हैं, अपनी बात रखिए आप। तो लगता है कि फिलहाल संजय जी से संपर्क सही से नहीं हो पा रहा। आप दोबारा हमें फोन कर सकते हैं संजय जी। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरोज जी जो सत्ता पक्ष से हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी हम ये इन सवाल का जवाब लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ आम लोगों की बात कर रहे हैं, पहले उनको तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता सुनील पांडे के पास जो इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ कई लोग भी मौजूद हैं। सुनील, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने यह आंकड़ा भी देखा, आपने देखा बाबा ने किस तरीके से अपनी बात रखी, हमारे स्टूडियो में मौजूद है, इससे पहले दफ्तर भी आए थे, आपसे भी उनकी बात हुई थी और उन्होंने खुलकर बताया था कि फिरौती तक का फोन आया लेकिन पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज नहीं किया। उसके बाद अगर आंकड़ों की तरफ आप नजर डालें तो 2 साल के अंदर में 2500 से ज्यादा गुमशुदा है बच्चे, लेकिन पुलिस बताती है कि भाई हम 2200 खोज चुके हैं, सिर्फ 600 के करीब ही लापता हैं। आपके साथ कुछ आम लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए और ये जानिए कि जो राहुल फिलहाल जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो बाबा है स्टूडियो में मौजूद है, उनके पोता राहुल जो गायब है पिछले 3-4 महीनों से, उनके लिए वो क्या कुछ कहती हैं, कितनी संवेदना रखती हैं, क्या वो लोग भी दुआ करेंगी? सुनील।
बिल्कुल सैयद, जिस तरीके से बच्चे लापता हो रहे हैं उसको लेकर निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं और पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। और इन तमाम मुद्दों पर अगर हम बात करें तो हमारे साथ कुछ परिजन यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि वो इस पूरे मसले पर क्या कहती हैं। एक राहुल नाम का एक बच्चा है, पिछले 4 महीने होने जा रहे हैं, अब तक उसका सुराग नहीं मिल पाया है और उनके बुजुर्ग दादाजी स्टूडियो में बैठे हुए हैं। वो ठीक से चल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी वो स्टूडियो आए अपने पोते के तलाश के लिए और अपनी बातों को यहाँ रखा। किस तरीके से देखती हैं इस बात को? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जिस घर का चिराग ही बुझ जाए उसके लिए ज़िंदगी का कोई भी विकास मायने नहीं रखता। अगर जिस घर का बच्चा गायब हो गया उसके लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ सुना नजर आएगा। लेकिन ये पुलिस की जो कार्रवाई है बिल्कुल ढुलमुल रवैया है पुलिस का। हाँ जी हाँ, सबसे पहले तो FIR दर्ज नहीं किया जाता है। गार्जियन बहुत बार जाते हैं पुलिस का चक्कर काटते काटते पहले तो थक जाते हैं, कभी FIR दर्ज भी हो गया तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है और उसके बाद बहुत पैरवी किया गया। बेकार है, हम तो कहना चाहते हैं कि बेकार है महिला आयोग और बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, जो कि सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है। ये आयोग का काम ही है कि बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, उनका विकास कैसे हो रहा है, इसकी देखभाल करें। और ये आयोग क्या कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ, हमको नहीं पता चलता है कि हमारा बिहार का आयोग भी इसके लिए एक्टिव है। और जगह का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा बिहार का ये आयोग कुछ नहीं कर। बिल्कुल सैयद, जिस तरीके से आयोग के ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर आयोग किस तरीके से संज्ञान लेता है। कुछ लोग और खड़े, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए क्या कहना चाहती हैं इस पूरे मसले पर? इस मसले पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रशासन को बहुत गंभीर रूप से इस बारे में सोचना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए और किसी भी तरह से जितना उन लोगों से बन पड़े अपना पूरा कोशिश लगा के बच्चे को ढूंढना चाहिए। वो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है और प्रशासन, सरकार, सबके जागरूकता के साथ साथ जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे हमारी जागीर हैं। ठीक है कि हम लोग बच्चों को अगर बस स्टॉपेज पर छोड़ के आते हैं, लेकिन वहीं पर उनकी जिम्मेवारी समाप्त नहीं हो जाती। जब तक उनके बच्चे बस पर चढ़ नहीं जाते, बस खुल नहीं जाती, तब तक गार्जियंस को चाहिए कि वो स्टॉपेज पर खड़े होकर, भले उसके लिए उसका कोई भी अलग दूसरा इंपॉर्टेंट काम छूट जाए, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में है कि बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो जब तक बस खुल नहीं जाती, गार्जियंस को खड़े रहकर बच्चों को सुरक्षित स्कूल भेजना चाहिए और सेम चीज़ करना चाहिए बच्चों के लौटने के वक्त भी। उसके स्टॉपेज पर बस आने के 10 मिनट पहले ही इंतज़ार करना चाहिए। नहीं, हम तो आप ये बताइए कि आप शहर में घूमते चलिए, बिल्कुल सुनील, आप भी अपने बच्चे को छोड़ने जाती है, क्या उस दौरान पुलिस वहाँ पर नजर आते हैं? पुलिस नज़र नहीं आते हैं। हाँ, एक बार BSEB में भी मेरा बेटा पढ़ता है, अभी 12 में है, तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पुलिस होती है। बड़े बड़े स्कूलों के पास तो पुलिस होती है, बट चलिए सुनील, सही कहा इन्होंने, बड़े बड़े स्कूलों के पास पुलिस होती है, लेकिन शायद गरीबों की कोई नहीं सुनता। हम दोबारा लौटेंगे सुनील आपके पास, आपसे हम बातचीत करेंगे, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम सरोज जी से भी जवाब लेना चाहेंगे। सरोज जी, हम आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन फिलहाल मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की है। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जब लौटेंगे सबसे पहली प्रतिक्रिया सरोज जी की होगी, फिर रोहित जी और अरविंद जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। चर्चा लगातार जारी है, आप भी जुड़िए और दीजिए अपनी राय। फौरन आ रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बच्चे गुमशुदा होते जा रहे हैं बिहार से। सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार लगी है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस का जो रवैया है वो बिल्कुल ढुलमुल है। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं। स्वागत है आपका, बताइए क्या नाम है आपका और अपनी बात रखिए सीधे तौर पर। नमस्कार सर, मेरा नाम है राजेश यादव, मैं दरभंगा से बोल रहा हूँ। जी बोलिए, सुन रहे हैं। ऐसा है, मतलब कोई भी काम हो सर, मतलब जैसे पुलिस मतलब मौके पे नहीं पहुंचता है, वारदात हो जाता है उसके बाद पहुंचता है, चाहे अगलगी कांड हो या चाहे कुछ भी हो, गुंडागर्दी हो, चोरी डकैती फन्ना चिन्ना, मतलब जब पूरा वारदात हो जाता है उसके बाद पुलिस पहुंचता है। उसके बाद एक्शन जब उनको बताता है, एक्शन नहीं से लेते नहीं है। चाहे कहीं का भी पुलिस हो, मतलब ठीक तरह से अपना रवैया नहीं मतलब ये करता है। चलिए कहीं की भी पुलिस हो, सवाल पुलिस पर लगातार बना रहता है। शुक्रिया राजेश जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक आरा से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत अभिषेक जी, आप बताइए। सर, मुझे कहना ये है जी, ये जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट जदयू की है, सिर्फ ये लोग अति पिछड़ा का कार्ड खेलता है लोग जी, और ये गवर्नमेंट के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ही खराब है। फिर से जंगल राज आ गया है जी, और जब से ये आरजेडी और जब गवर्नमेंट है, ये लोग 20 साल इस बिहार को लेकर चले गए हैं।
जी चलिए ठीक है, लेकिन राजनीति हम ना करें तो अच्छा है। हम ये दुआ करें कि राहुल जल्द से जल्द लौटें, अभिषेक, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक बक्सर से शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है शुभम जी। हेलो जी शुभम जी सुन रहे हैं, बोलिए। जी, मेरा कहना है कि सर कुछ नेताओं ने अपनी लाभ लिए गरीबों को सता रहे हैं। जी जी शुक्रिया शुभम जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ चुलाई पंडित जी भी मौजूद हैं, जिनका पोता राहुल 2 अगस्त से लापता है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। पुलिस के हाथ खाली हैं, जो सवाल हमारे सिस्टम पर भी लगातार उठा रहा है। सरोज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सत्ता पक्ष के नेता भी हैं। सरोज जी, आपने सुना होगा, इससे पहले भी कई दर्शक हमारे साथ जुड़े। चुलाई पंडित जी की भी बात आपने सुनी, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात साफ तौर पर रखी कि फिरौती का फोन भी आया, लेकिन उसके बाद भी FIR दर्ज में ये नहीं कहा गया कि वहां पर फिरौती का मामला या अपहरण का मामला अभी भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। सरोज जी, देखिए, ये जो विषय है बच्चा का गुमशुदगी का जो मामला है, ये बहुत गंभीर विषय है और ये सत्ता पक्ष विपक्ष की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, सबको इसके खिलाफ में मिल करके ये कैसे रुके, इसके रोकथाम के लिए इसमें एक अवेयरनेस लाना चाहिए और सबको मिलजुल करके। विपक्ष की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष का जिम्मेदारी है बहुत बढ़िया तरीके से उसको एलिगेशन लगाना, कि उसको आरोप लगा देना, ये नहीं किए वो नहीं किए तो उनका ही नहीं खोज पाए। ये ठीक है, मैं उनकी जिम्मेदारी मानता हूँ, उनकी जिम्मेदारी से मैं अलग नहीं हूँ, लेकिन एक सबकी जिम्मेदारी है कि ये कैसे रुके। रोकने के रोकथाम के लिए इसको आगे आकर के सब दल को चाहे सत्ता हो या विपक्ष को आगे आना चाहिए और इसको रोकने के लिए अपना एडवाइस देना चाहिए, चाहे सरकार को या बीच में जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में इसका प्रचार करना चाहिए। और लेकिन सवाल जो पुलिस पर उठता है, बिहार सरकार पर उठता है, वो आंकड़े दिखाती है और उसके बाद जब अपहरण का मामला दर्ज करने के लिए जाते हैं तो अपहरण का मामला तक दर्ज नहीं होता है। ये कितना संगीन विषय है? मैं वहीं पे आ रहा हूं, ये बहुत संगीन विषय है, ये बहुत संगीन विषय है। अगर इस तरीके के जो मामले आ रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस की तरफ इसी चीज के लिए फटकार भी लगाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट ने जाकर के रिकॉर्ड दिया है कि जितने बच्चे अभी तक खोए थे उसमें से 80% बच्चों को गवर्नमेंट ने या पुलिस के द्वारा ढूंढ लिया गया है। माफ कीजिएगा, ये सरकारी आंकड़ा है। नहीं, ऐसे नहीं है। जो आंकड़ा है, आप आंकड़े बता रहे हैं ना, आप भी आंकड़े बता रहे हैं। एक आंकड़ा ये भी है कि 60% तो मामला दर्ज ही नहीं होता है, देखिए, अपहरण का। नहीं, मामला दर्ज नहीं होने का क्या कारण है कि देखिए, मामला जब भी जो रिकॉर्ड में आएगा, सरकार के पास जो आंकड़े रहेंगे वो तो रिपोर्ट वही सबमिट करेगी ना। सरकार FIR होगा नहीं तो कैसे उस पर कार्रवाई होगी? FIR होना बहुत जरूरी है। FIR अगर नहीं होते हैं तो आंकड़े में नहीं आते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए मैं भी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर इस तरीके का कोई मामला हो तो उसको FIR उसकी होनी चाहिए और जरूर FIR होनी चाहिए। FIR के बाद गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करती है, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। FIR हर हाल में उसको करने से ना बचें, मैं आपके माध्यम से ये जनता को पहुंचाना चाहता हूं। चलिए ठीक है सरोज जी, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन सवाल लगातार बरकरार है जिसका जवाब हम लेना चाहेंगे बीजेपी से और LJP से भी। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आशीष पटेल हैं। स्वागत है आशीष जी, बोलिए। जी भैया, मेरा नाम आशीष पटेल हुआ, मैं पटना जिला का उपाध्यक्ष हूँ जनता दल का। जी बोलिए आशीष जी। हाँ, मैं जनता दल का उपाध्यक्ष हूँ पटना का, मेरा फतवा घर हुआ जी। तो मैं बताना चाहता हूँ भैया कि हमारे नीतीश जी का सरकार में जी सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन का मन बढ़ा हुआ है जी। जीता जाता गवाह मैं हूँ, क्योंकि यहाँ भी फतवा थाने में अगर किसी को आवेदन देना है, किसी को कुछ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आवेदन देने के लिए पैसा चाहिए। जी, आप JDU सरकार से ही ताल्लुक रखते हैं, जैसा आपने बताया भी आशीष जी, और उसके बाद भी आप ये मान रहे हैं तो बड़ी बात है कि यहाँ पे पूरे तरीके से पुलिस का कह सकते हैं कि हावी है, पुलिस बात नहीं सुनती है, दबंगई दिखाती है, तो क्यों ऐसा है? जबकि इसके लिए मैं नीतीश जी के पास भी एक बार गया, उनको भी जाके बोला हूँ और उन्होंने हमें भेज दिया DM संजय, जो पटना के पूर्व DM थे संजय कुमार जी, उनके पास भेज दिया। लेकिन उनके पास भी हम बोलने गए कि प्रशासन का ये रवैया फतवा में, लेकिन भी कुछ नहीं सुने। ये सिर्फ फतवा में नहीं भैया, पूरे बिहार में यही स्थिति है, प्रशासन का सबसे ज्यादा मन भरा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सरकार में होने के बाद भी इस बात को बिल्कुल सच्चाई से आप कबूल भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए आशीष जी। एक और दर्शक रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है रमाकांत जी, आप बताइए। हाँ सर, बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं ना सर। हम बोलना चाह रहे हैं कि बिहार में जब से इनका मैंने अलायंस हुआ है जी, मैंने राष्ट्रीय जनता दल से जी, उस समय और पहले की पूर्व स्थिति में बहुत ज्यादा ये मैंने सुधार नहीं है और स्थिति बिहार का बिगड़ते जा रहा है। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि अलायंस होने के बाद ये अपहरण की घटना बढ़ती जा रही है?
जी जी हाँ, मैंने पहले देखिए बिहार तो पहले जंगल राज था ना, जंगल राज से लोग को सुधार के लिए इससे मैंने नीतीश जी को लाया गया, लेकिन उससे भी अधिक जंगल राज इसमें आ गया। चलिए, महागठबंधन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अरविंद जी, आप लगातार सारी चीज सुना, आपने सरोज जी की भी दलील सुनी, आम लोगों की भी परेशानी देखी, और चुलाई पंडित जी जो मौजूद है, जिनका पोता 9 साल का राहुल लापता है 4 महीनों से, किस तरीके से वो फरियाद लगा रहे हैं, उम्र के इस दहलीज पर भी उनके पांव नहीं थक रहे हैं लगातार पुलिस का चक्कर काटते हुए, क्या कहेंगे आप? देखिए, विषय यह पुलिस का नहीं है, विषय यह सरकार का मानसिकता से, संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। जब ये बड़े भाई के संगत में आ गए, जो बिहार में एक समय अपहरण को उद्योग का दर्जा दिलाने में कामयाब हो चुके थे, वो भाई के जब ये संगत में आए हैं तो पुनः बिहार में अपहरण का उद्योग पुनः चालू हो गया है। और वही प्रशासन था जो जिस समय हम लोग एनडीए सरकार में था, तो उसी पुलिस से बिहार में क्राइम कंट्रोल हो गया था। और लोग कहते थे कि अब जो है दिन में बहू बेटी और स्कूल में बच्चे जाना चालू हो गए हैं। आज वही पुलिस है और वही सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और उन्हीं के बनाए हुए कैलेंडर के रूप में जीतन राम मांझी जो पिंजड़ा में फरफरा रहे हैं मुख्यमंत्री, दलित के नाम पर बनाए गए हैं, वही मुख्यमंत्री हैं। और सिर्फ संघत और सरकार का दबदबा खत्म हो गया है, मानसिकता मर गई है, संवेदनहीन सरकार हो गई है। जो सरकार बचाने में लगा हुआ है, बिहार के जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। थाना को सख्त निर्देश है कि आप जो है FIR दर्ज नहीं करें। FIR दर्ज करने से जनता के सामने और मीडिया के सामने, क्या चुलाई पंडित जी की आता है? क्या चुलाई पंडित जी की ऐसे और भी कई लोग हैं, कई ऐसे कह सकते हैं परिजन हैं जो परेशान हैं, उनके लिए क्या करेगी बीजेपी? उनके लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सख्त से सख्त आंदोलन जो है कर रहा है एनडीए के साथ। हमारे पूरे गठबंधन और पूरे भारतीय जनता पार्टी इस सब विषय के लिए आंदोलन कर रही है। और दूसरी चीज है कि देखिए, ये सरकार का संवेदना खत्म हो गया है। महिलाओं, बच्चे जो दूसरे के बच्चे को देख करके एक प्यार आता है मन में, उस बच्चों के प्रति भी संवेदना खत्म हो गया है। जो बिहार के भविष्य है, नौनिहाल हमारे, ठीक है, संवेदना नहीं है। रोहित जी से भी हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले 2 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भागलपुर से सत्यम है, स्वागत है आपका सत्यम जी, बोलिए। हाँ सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर कि नीतीश जी की सरकार जब बनी थी तो हम लोग को हम लोग युवा सरशक्ति इतना थे कि जागरूक थे कि हम लोग की सरकार आपकी बहुत अच्छी सरकार मिली है। लेकिन इन्होंने तो बिहार को रसातल में लेकर चली, ये सरकार लेकर चली गई। ये क्या कर रहे हैं, कैसी सरकार है, हमको क्या मालूम है। हर एक दिन गुंडागर्दी, हर एक पेपर में देखिए रोज से रोज कुछ ना कुछ खबर आती रहती है। रोज यहाँ मर्डर, यहाँ लूट, यहाँ डकैती, ये क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं। हम लोग युवा शक्ति हैं सर, लेकिन हम लोग को क्या कहा जाए सर। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जी, आपकी बात हम समझ सकते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। एक और दर्शक पटना से मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है मनोज जी, आप बोलिए। हाँ, हम ये कह रहे थे कि यहाँ जो बिहार में है, सिर्फ लोग जातिवादी के खाली पीछे पड़े हुए हैं, मूलभूत काम पर है जो ध्यान ही नहीं किसी का। तो सबसे बड़ा बात है कि आप मुख्यमंत्री जी जाते हैं भाषण देने, केवल अति पिछड़ा करते रहते हैं, कहाँ क्या हो रहा है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक मुंगेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है, बात रखिए अपनी। हाँ जी, ये लोग जो है बिहार सरकार जो है जी, अभी हम लोग बाहर मान ले कहीं भी साउथ में जाते हैं, कोई भी स्टेट में जाते हैं, इतना बदनाम करके रख दिया है कि वहाँ अपना नाम बिहार नहीं बोलना पड़ जाता है, हमको बिहार छुपाना पड़ता है। ऐसा ये लोग इतना कर दिया है, ये लोग कुर्सी का लड़ाई के लिए इतना बदनाम करके रख चुका है। कोई भी पेपर उल्टा के देखिए, खाली मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, कटिहार सब में खाली अपहरण का जो घटना घट रहा है। जितना भी इलेक्शन में पैसा खर्चा किया, सब पैसा ये लोग जिता रहा है। चलिए, यानी फिर से परवान चढ़ने लगी अपहरण की फैक्ट्री। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए धर्मेंद्र जी। एक और दर्शक हमारे साथ विनय ठाकुर जुड़ गए हैं दरभंगा से, स्वागत है आपका, आप अपनी बात रखिए। हेलो जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ पहुंच रही है। जी जी, बोलिए। सवाल है कि जब तक ये जंगल राज रहेगा, जात पात रहेगा, बिहार से कुछ नहीं होने वाला। आपके टीवी चैनल पर जो बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, वही सबसे बड़ी गुंडागर्दी करते हैं। चलिए, शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है, अपनी बात रखिए। कहां से बोल रहे हैं आप? जी, मैं राहुल कुमार बेहिया भोजपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए राहुल जी। जी, मैं एक कॉलेज की तरफ व्याप्त पूरे भ्रष्टाचार पे आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि उस कॉलेज से भ्रष्टाचार को लेकर के जितने लेटर हैं उसके नंबर सहित मेरे पास उपलब्ध है।
और उस कॉलेज में मेरा छोटा भाई भी पढ़ता है। जी राहुल जी, आप अपनी समस्या हमारे सामने रख सकते हैं, या तो हमारे ऑफिस आ सकते हैं आप, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं input@mauryatv.org पर, और उस पर भी, या फेसबुक के जरिए भी, जो हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं, उस पर भी अपनी बात आप रख सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी, और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक जहानाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है, अपना नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। बोलिए नीतीश जी। सर, बिहार में जितना करप्शन है, हमको नहीं लगता है कोई दूसरे राज्य में है। जितना जहाँ ज्यादा करप्शन रहेगा वहाँ मामला एकदम उत्पन्न होना निश्चित है। इस पर कंट्रोल करने के लिए सब जो हमारे माननीय सब आते हैं जी, ये सब अगर थोड़ा सा भी 1% ध्यान दे तो ऐसा दुर्दशा हमारा बिहार को न हो। चलिए बिल्कुल, यानी नीतीश जी, आपको नीतीश कुमार की पार्टी पर विश्वास नहीं रह गया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। रोहित जी जो एलजीबी से हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित जी, आपने अभी तक तमाम चीजें देखी, आपने चुलाई पंडित जी की फरियाद भी देखी, कुछ लोग जो मौजूद हैं हमारे साथ, कुछ महिलाएं हैं, उनकी भी आपने बात सुनी, आपने सत्ता पक्ष की भी दलील सुनी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पंडित जी जो एक खोए हुए पोते के अभिभावक हैं जी, और अपनी व्यथा आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्य के सामने मर्माहत अवस्था में बता रहे हैं, उनके लिए दो पंक्ति है कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। जी, बिहार में पूरी तरह से जंगल राज स्थापित हो चुका है। लालू यादव और नीतीश कुमार की जुगल जोड़ी जंगल और मंगल का संयुक्त मिश्रित सरकार चला रही है। कभी इलास्टिक खींच लिया जाता है लालू यादव की तरफ से तो नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं, तो कभी लालू जी का प्रतिनिधि पटना आ जाता है। आपको याद होगा कि बिहार में बुतरू चोर की कहानी परवान पर हुआ करती थी सन 90 से लेकर 2005 के लालू राबड़ी कार्यकाल में जी। आज उसका रिप्ले हो रहा है जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में, और नीतीश कुमार जी ने साक्षात धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद कर लिया। आज आपको याद होगा 2003-4 की घटना, एक किसलय नामक छात्र का अपहरण हो गया था जो डीपीएस पटना का छात्र था। गिरीश शंकर सीनियर आईएएस का बेटा था। ठीक उसी प्रकार की घटना इस बच्चे राहुल के साथ हुई है, और यह सरकार अचेता अवस्था में चली गई है। ना जीतन राम मांझी को मतलब है, ना सरकार के डीजीपी पीके ठाकुर को मतलब है, ना पटना के सीनियर एसपी जितेंद्र राणा को मतलब है, और ना जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस गठबंधन, जो महागठबंधन कहा जा रहा है देश के पैमाने पर, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए बनाया जा रहा है, उसके नुमाइंदों को मतलब है। बड़ा दुख होता है। चलिए ठीक है रोहित जी, लेकिन देते हैं, थाना प्रभारी एफआईआर नहीं करना चाहता है जी रोहित जी, लेकिन हम ये कर सकते हैं, हम फरियाद कर सकते हैं, हम ये गुजारिश कर सकते हैं इस सरकार से, सत्ता पक्ष से, कि शायद राहुल या राहुल जैसे और भी जो बच्चे हैं, विजेंद्र यादव जी का नाट्य अपहरण हो गया था ना इस सरकार में, उनको भी कम से कम यादव मंत्री का नाट्य अपहरण हो गया। रोहित जी, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद सुनील हम आपके पास भी आ रहे हैं, और आप भी उन लोगों से जो आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनको भी बोलिए कि और क्या कुछ वो कह सकती हैं, कैसे अपनी पीड़ा दिखा सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौट रहे हैं सुनील आपके पास। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में गुमशुदा बच्चों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और गुमशुदा बच्चे के परिजन हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं। वो लगातार अपनी आप बीती भी सुना रहे हैं, और कुछ और भी खास मेहमान हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मधुबनी से हमारे साथ प्रमोद जुड़े हुए हैं। स्वागत है प्रमोद जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? हाँ सर, हमारा कहना है जी, बिहार में लालू जी के समय में जंगल राज था। बोलिए बोलिए प्रमोद जी। और जी बोल रहे हैं, लालू जी के रीजन में जंगल राज था और नीतीश जी के रीजन में मंगल राज हुआ जी। लेकिन जब से ये लालू जी और नीतीश जी मिल गए हैं तब से ही मंगल नहीं महाजंगल राज हो चुका है। लेकिन बिल्कुल प्रमोद जी, इस बात को हम जान रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर ये अगर सोचे कि कैसे बाबा का जो पोता है वो लौटेगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक नीतीश कुमार हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़ गए हैं। स्वागत है नीतीश जी, बोलिए आप क्या कहेंगे? उनसे फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया। हम सुनील के पास चलते हैं, जिनके साथ लगातार कुछ महिलाएं मौजूद हैं। सुनील, आप सुन रहे होंगे ये जो चर्चा चल रही है, जो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम आपके पास भी नहीं आ पा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बाबा है, जो अपनी ये फरियाद लेकर ऐसा हम कहें कि पुलिस से थक हार कर मीडिया के पास आए, हमारे पास आए, जी पुरवैया से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं,
कैसे उन्हें इंसाफ मिलेगा? क्या महिलाएं कहती हैं जो आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं? क्या वो फरियाद करेंगी बाबा के राहुल के लिए? बिल्कुल सैयद, हम बात करते हैं जो परिजन यहाँ पर आए हैं उनसे, और कुछ छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो इस पूरे मसले पर क्या कहना चाहिए। सबसे पहले जो राहुल नाम का जो बच्चा लापता है उसके बारे में किस तरीके से आप अपील करेंगे? मैं पुलिस के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पुलिस जनता की सेवा कहलाती है, मगर जहाँ तक बच्चों की किडनैपिंग के संदर्भ में पुलिस का रवैया बिल्कुल नाटकीय लगता है। दिखाने के लिए मॉर्निंग आवर में, जो स्कूल आवर्स में वो राउंड पे रहते हैं, जगह जगह चक्कर लगाती हुई गाड़ी दिखती है, मगर जहाँ सचमुच वारदात हो रहा होता है वहाँ पुलिस का नामो निशान नहीं होता है। पता नहीं वो किस लिए घूमती है और उनका क्या पर्पस होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस भी मिली हुई होती है। पुलिस से क्या आप अपील करना चाहती हैं या सरकार से अपील करना चाहती हैं कि जो राहुल है वो जल्द से जल्द उसकी बरामदगी? जी, राहुल की बरामदगी हो, और जो भी बच्चे खोए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उस सभी मिल जाए, सभी के परिजन खुश हो। लेकिन मुझे तीनों लोगों से शिकायत है, मुझे सरकार से भी शिकायत है, प्रशासन से भी और पुलिस से भी। इसको मुख्य मुद्दा बनाया जाए। मुख्य मुद्दा बनाया, जो बच्चे गायब हुए हैं वो हमारे बच्चे हैं, देश की प्रॉपर्टी हैं, इसको मुख्य मुद्दा बनाया जाए और ये हम सब की लड़ाई होनी चाहिए। किसी तरह से बच्चों को वापस लाया जाए, किसी तरह से। बिल्कुल सैयद, जो परिजन है उनका ये कहना है कि इसको मुख्य मुद्दा बनाया जाए और सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले। कुछ यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। तुम लोग बताओ, जो कॉलेज जाती हो, क्या कैसा माहौल रहता है वहाँ पे, और क्या कहना चाहती हूँ जो बच्चा लापता है उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने, जी पुरवैया ने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पर इस बात पे सोचते नहीं हैं। अगर भाई हम बात करें VIP लोगों की, अगर उनके बच्चे खोते हैं तो वो लोग तुरंत एक्शन, त्वरित एक्शन लेते हैं। वो लोग, सरकार हो चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो, तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन भैया गरीब गुरबे की बच्ची, हम लोग जनरली, मैं ही कॉलेज से लौटती रहती हूँ, इको पार्क के दिन मैं एक दिन लौट रही थी, मैं देखी एक माँ बहुत ही विचलित होकर ढूंढ रही थी अपने बच्चे को। वो दृश्य मुझे बहुत ज़्यादा विचलित कर रहा था। पर वही मैं प्रशासन से, मेरी यही शिकायत है कि गरीब गुरबे का कौन सुनेगा। आपका वोट देने वो VIP जिनको आप VIP ट्रीटमेंट देते हैं वो आपको देने नहीं, आपके मतदान केंद्र पे वो देने, हमको नहीं लगता कि वो देने जाते होंगे। वो गरीब गुरबे ही आपके मतदान केंद्र पे लाइन लग के धूप में खड़े होकर आपको वोट देते हैं, आप उनकी सुनते नहीं हैं। सबसे पहले मैं यही आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया गरीब गुरबे जो हैं उन पे ध्यान दें, क्योंकि वही आपकी वोट बैंक है और आप हमेशा वोट लेने की बात करती है। इस बार भी आपके आने वाला है जो भी चुनाव, उसको ध्यान में रखते हुए प्लीज़ आप इस पर कार्रवाई करिए। आप बताइए क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम बात करते हैं, बहुत बार बात हुई है इस बारे में, कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। सो आई जस्ट वांट टू अपील दैट प्लीज़ टेक सम एक्शन। आप कुछ करिए। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कोई बच्चा लापता होता है, वारदात वहाँ से शुरू की जाती है, पर वारदात तो वहाँ से शुरू नहीं होती, वहाँ से शुरू होती है जहाँ से उस बच्चे को गायब करने की कूटनीति बनाई जाती है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप, जो पुलिस, जो प्रशासन, जो आप सब लोग, जो गवर्नमेंट हमारी है, उसको ये ध्यान देना पड़ेगा उनको ध्यान, क्योंकि हम लोग जो हैं वो इस बड़ी अच्छी बात कही है सुनील उन्होंने कि एक्शन होना चाहिए जो नहीं होता है, जहां से शुरुआत होनी चाहिए वहां से नहीं होता है, कहीं और से शुरुआत की जाती है। बहुत बहुत सुनील, हम दोबारा इन लोगों के पास लौटेंगे, इन लोगों से दोबारा हम बात करेंगे। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ उपेंद्र है पटना से। स्वागत है उपेंद्र जी, बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा जी कि सबसे बड़ी यदि मानसिकता किसी की गंदी है जी तो वो आम जनता की जी, क्योंकि मैं ये सवाल करता हूँ जी, जिस समय जनता उस रोड से गुजरती है, जहाँ सुबह में आज भी बहुत सारे ऐसे VIP के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पर देखिएगा कि सुबह सुबह सारा प्रशासन उनके बच्चों के देख रेख में रहता है, लेकिन वही सरकारी स्कूल जहाँ मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ मतलब कहने कोई देखने वाला नहीं होता है। तो सबसे पहली मानसिकता जनता की गंदा है। दूसरी बात, ये सिस्टम में लोग, मुझे बहुत हैरत हो रहा है कि आपके पैनल में लोग आके बैठे हुए हैं और सत्ता के लिए लालू और नीतीश वगैरह वगैरह जो है कि करके सत्ता पाने के लिए तोहमत दे रहे हैं। अरे आप लोग सभी इंसान हैं। चलिए, बिल्कुल सही कहा उपेंद्र जी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं मधेपुरा से। स्वागत है संजय, आप बताइए अपनी बात। अभी सर ये बात है जी, अभी तक में जो भी CM बिहार में आए मेरे, तो उनकी तीसरे अच्छा CM तो अब कोई आएगा नहीं, या कोई
फिर मतलब बन ही नहीं पाएगा। लेकिन ये जो गांधी जी को जो सीएम बनाए हैं, इनका मतलब कुछ रवैया कुछ ऐसा राजनीति अगर छोड़ दे संजय, राजनीति अगर छोड़ दे संजय, तो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे एक ज़ईफ बाप, एक बुजुर्ग पोता, वो लाठी लेकर लगातार पुलिस थाने पहुंच रहा है इस उम्र में। उसके बाद भी पुलिस सुनती नहीं है, अभी तक अपहरण का मामला दर्ज नहीं हुआ, वो फरियाद करता है। इनके लिए क्या कहेंगे आप संजय? इनके लिए तो मान के चलिए अब प्रशासन नाम की कोई ऐसा चीज ही नहीं रह गई है, जब से मान के चलिए ये जो भी गठबंधन हो उससे नहीं है, मतलब राजनीतिक से नहीं। तो ये जो है मतलब अब जन सहयोग अब होना चाहिए, एक समाज जन सहयोग होना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम और आप मिलकर इनकी मदद करें। कम से कम अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो हाथ उठा सकते हैं दुआ के लिए, और ताकि शायद भगवान हमारी आपकी सुने और राहुल इनका लौट आए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। स्वागत है, अपना नाम बताइए और बात रखिए। मेरा नाम रमेश शर्मा हुआ। बोलिए रमेश जी। हाँ, मैं पटना ये मौर्य विहार कॉलोनी दानापुर प्रखंड के अंतर्गत आता है जी। मैं ये कहता हूँ कि ये जो आज जो अपहरण या फिरौती की जो घटनाएं होती है जी, ये खास करके मध्यम और गरीब परिवार के बीच ही क्यों होता है? ये बड़े प्रशासनिक अफसर के परिवार बाल बच्चे को वो किडनैपर क्यों नहीं उठा करके ले जाते हैं जी? इससे साबित होता है कि ये जो शीर्ष अथी पर जो बैठे हुए हैं जी, प्लस राजनेता जो हैं वो सब मिले हुए हैं। चलिए, सब वही लोग मिले हुए हैं, शायद इसलिए ऐसा होता है। एक आरोप है जनता का। शुक्रिया हम आपकी बात अपनी रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाजीपुर से मनोज हैं। स्वागत है मनोज जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चुलाई पंडित जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, अभी तक आपने देखा, अभी तक आपने सियासत भी देखी, यहाँ पर किस तरीके से सत्ता पक्ष या विपक्ष ने अपनी अपनी बात रखी। आपने ये भी देखा कि दर्शक जो जुड़ रहे हैं उन्होंने कैसे अपनी संवेदना प्रकट की। कुछ लोग हमारे साथ नीचे मौजूद हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी राय रखी। कुछ महिलाएं हैं, कुछ परिजन हैं, उन्होंने कैसे अपनी बात रखी, वो भी आपने देखा। क्या हम उम्मीद करें कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपका सहारा कोई बने? आपके जो लाठी लेकर आप लगातार जा रहे हैं, पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, इस उम्र में भी कुछ मदद आपको मिलने की उम्मीद है? कुछ आश्वासन ऐसा दिखाई दे रहा है? मिलने की उम्मीद जरूर, मिलने की उम्मीद है। हमसे क्या चाहते हैं, मीडिया से क्या चाहते हैं, आम लोगों से क्या चाहते हैं? बिल्कुल खुल के बताइए चुलाई पंडित जी। बहन बंधु भाई से या मीडिया से कि भाई मेरा बच्चा जो है जी चले आगे। जी, चलिए बिल्कुल चुलाई पंडित जी, और हम पूरी तरीके से कोशिश भी करेंगे। कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नंदकिशोर हैं पटना से। स्वागत है आपका नंदकिशोर जी, बोलिए। जी, मैं नंदकिशोर प्रसाद गर्दनी बाग से बोल रहा हूँ सर। जी जी, बोलिए नंदकिशोर जी। हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को उठाया है। जी शुक्रिया जी। और उसके बाद ये कहना चाहूंगा कि किस प्रशासन से हम आम जनता उम्मीद करे जी। जब गांधी मैदान में भागदौड़ हुई थी जी, ये डॉक्टर को एक ट्रांसफर करने में तो हमारे मुख्यमंत्री साहब मतलब पसीना छूट गया, और लास्ट में वापस आ गए जी। डॉक्टर को ट्रांसफर नहीं कर सके जी। ऑटो वाला हड़ताल किया, उसके साथ सरकार रुक गई। तो आज अभी हमारी दर्शक कह रही थी छात्र कि कोई पुलिस प्रशासन दोषी है जी। अगर पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी हम मुख्यमंत्री या सरकार, तो पुलिस प्रशासन भी हड़ताल का धमकी देकर वापस हो जाएगी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल नंदकिशोर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए और बात रखिए। हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज तो पहुंच रही है। जी जी, बोलिए। मैं आरा से प्रदीप बोल रहा हूँ। बोलिए प्रदीप जी। ये जो नेता लोग बैठे हुए हैं आपके सामने जी, ये लोग सब लोग एक दूसरे के विपक्ष में बैठते हैं जी। जितने भी नेता बैठे हुए हैं सब एक दूसरे के पर कटाक्ष करते हैं जी, लेकिन यही सचिवालय के पास बैठकर इडली और डोसा खाते हैं। चलिए बिल्कुल, आपकी ये निजी राय है, आप अपनी राय व्यक्त यहाँ पर कर रहे हैं। स्वागत है आपका, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। वक्त की बहुत मजबूरी है हमारे पास, इसलिए हम चाहेंगे कि अब सरोज जी आप भी बताइए। आपने अभी तक देखा, आपने चुलाई पंडित जी की फरियाद भी सुनी, क्या कहेंगे आप? क्या कुछ तस्वीर बदलेगी? देखिए, सबसे बड़ा इसमें खुल करके जो बात सामने आ रही है वो पुलिस आ रही है। तो पुलिस
को पुलिस का जो ये पुलिस बिहार सरकार की पुलिस बिल्कुल नहीं, ये घटना जो है बिहार में तो हो ही रही है, पूरे देश में घटना घटी है, पूरे देश में घटना घट रही है। बिहार में 80% पुलिस को कोई केंद्र पुलिस नहीं बोला जाता, पुलिस मतलब बिहार पुलिस, बिहार में, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ हम लोग तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं बिहार की, तो बात आ रही है बिहार की जी। 80% अचीवमेंट है पुलिस का, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि राहुल जैसे दूसरा राहुल कोई नहीं हो, इसके लिए जागरूकता पैदा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अब विपक्ष को चाहिए कि राजनीति नहीं करे, इसको कैसे रोका जाए। विपक्ष को राजनीति इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसको रोकथाम के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें सब लोग को मिलकर के इसको रोकना चाहिए। विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें जो दोषी पाया जाए पुलिस अफसर, उसको जो है ठीक है बोलने दीजिए, सजा होनी चाहिए, सबको सजा होनी देना होगा, सबको मौका देना होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष राजनीति नहीं करती है, विपक्ष जो है संवेदनशील मानवता के मामले में कभी भी राजनीति नहीं करती है, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराती है। तो विपक्ष जो है अभी अपराधियों को बचाने का, सत्ता संरक्षित अपराधियों का बोलबाला हो गया है बिहार में, चूंकि नजदीक में चुनाव है 2015 का, तो इसके चलते सत्ता संरक्षित अपराधियों का जो बोलबाला जो हो गया था, जो पहले जो एनडीए के सरकार के डर से जो अपराधी बिहार छोड़ चुके थे, वो सब बिहार में आ गए, चरागाह हो गए। थोड़ा सा सरोज बाबू भी हुआ था, थोड़ा धैर्य से सुनिए, उसके एक मिनट पहले बोलने दीजिए। अब यहाँ थाना बिकता है, यहाँ पर एक जातीय जनता दल यू के नेता और कार्यकर्ताओं की आदत हो गई है, जेडीयू कैंप और सत्ता पक्ष के नेताओं की यह फितरत हो गई है कि कोई अच्छा काम हो तो उसका डंका नीतीश कुमार के नेतृत्व में बजना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम अभी ये कोशिश बुरा काम हो कि तो राहुल कैसे लौटे, सबसे बड़ा निश्चित रूप से राहुल जैसे जो छात्र अपहरित हैं, तमाम लोगों को वापस लाना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी वापस लौटे, इसके लिए क्या वो दुआ करेंगी? बहुत संक्षेप में 30 सेकंड के अंदर सुनील। राहुल के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्या किया? सुनील 30 सेकंड के अंदर में उनसे पूछिए क्या वो दुआ करेंगी, रोकना चाहेंगे? रोहित जी, अरविंद जी रोकना चाहेंगे, सरोज जी वक्त की मजबूरी है, रोकना चाहेंगे आपको। सुनील अंतिम प्रतिक्रिया लीजिए, क्या वो दुआ करना चाहेंगी बाबा के लिए, राहुल के लिए? बिल्कुल सैयद, हम इन लोगों से ही बात करते हैं। आप क्या राहुल के लिए दुआ करना चाहती हैं? मैं राहुल के लिए ईश्वर से दुआ करती हूं, और एक चीज़ मैं कहना जरूर चाहूँगी कि प्रशासन और पुलिस के ढुलमुल रवैये के बारे में, कि जब ऐसे वारदात होते हैं जल्दी 30 सेकंड के अंदर सुनील रिकवरी तक वो ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। जी, मैं भी उसके जल्दी से जल्दी घर लौटने के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ और प्रशासन से चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम दोनों जी, मैं भी कामना करती हूँ कि वो बच्चा जल्द से जल्द आ जाए। आई प्रे ही कम बैक। बिल्कुल, हम भी कुछ ऐसे ही दुआ कर रहे हैं सुनील कि जल्द से जल्द राहुल लौटे, और जिस तरीके से चुलाई जी की दर्द हमने देखी है, जो पीड़ा हम देख रहे हैं, वो उसका जल्द से जल्द इलाज हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप आए, आपने चर्चा की। रोहित आपका भी शुक्रिया, चुलाई पंडित जी शुक्रिया, और हम एक बार फिर दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राहुल भी लौटे। सरोज जी आपका भी शुक्रिया, और सुनील आपका भी शुक्रिया। आपके साथ जितने महिला वहां पर मौजूद हैं, जितने लोग मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय हमारे सामने रखी। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।